अच्छा इशू बोलती है, कंफर्म है। लो इधर इधर सुनो मेरी बात। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन हो गया, उसके आगे देखे हम व्हाट आर द गुड इम्पैक्ट्स एंड बैड इम्पैक्ट। तो पहले लिखो गुड इम्पैक्ट, जल्दी से लिखो गुड इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अच्छा वो नवरत्ना के बारे में बताया था मैं आपको कि नहीं बताया? नवरत्न 9 कंपनियां जो नहीं की थी प्राइवेट, है ना। चलो अब लिखो गुड इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। पता है सबसे पहला काम क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन का? सबसे पहला पॉइंट लिखो सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। हाँ आ जाए, तू भी आएगी। सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। समझ में आ गया पॉइंट? पॉइंट बिना लिखे समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो। मालूम है क्या है प्राइवेटाइजेशन के अंदर सबसे पहले क्या देखा जाता है? खुद का इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट नहीं देखा जाता। प्राइवेटाइजेशन के अंदर कंपनियां ये देखती है हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, नॉट टू हेल्प अदर्स। प्राइवेट कंपनियां दूसरों की हेल्प करने के बारे में नहीं सोचती, अपने बारे में सोचती हैं। और उससे क्या होता है, अगर कंपनी अपने बारे में सोचेगी तो क्या होगा? कंपनी की तरक्की, और कंपनी की तरक्की से देश की तरक्की। सीधी सी बात है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। ये इसका पहला पॉइंट हुआ। तो लिखो जल्दी, इसके अंदर 2 लाइनें लिख लो फटाफट। प्राइवेटाइजेशन implies self interest over social interest, means the entrepreneur और the owner लिख लो, means the entrepreneur has to work with 100% commitment and efficiency, with 100% commitment and efficiency to survive and to grow. ठीक है जी, ये पहला पॉइंट हो गया। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हो गया? सेल्फ इंटरेस्ट भारी हो गया, किसके ऊपर? सोशल इंटरेस्ट। और जब हम वो कर रहे थे पब्लिक सेक्टर, वहां पे क्या था? सोशल इंटरेस्ट। पब्लिक के बारे में सोचो, यहां अपने बारे में सोचो। चलो लिखो पॉइंट नंबर 2 जल्दी से। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। Privatization expect private companies to work in a competitive environment. To work in a competitive environment, they have to get competition. From domestic as well as international companies. They have to get competition from domestic as well as international companies. ओके, इससे होगा क्या? अगर कंपटीशन होगा तो क्या होगा? which leads to modernization and good quality products. which leads to modernization and good quality products.
अच्छा, ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या होता है तो मालूम ही आपको है ना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब प्राइवेट कंपनियां ये नहीं सोचती कि हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है, वो क्या सोचती हैं जिसमें प्रॉफिट है वो बना लो। जैसे टाटा, नमक में प्रॉफिट दिखा तो नमक बना दिया, गाड़ी में दिखा तो गाड़ी बना दी, जहां प्रॉफिट है वो बनाओ। कंप्यूटर में आया तो कंप्यूटर भी बना दिया टाटा वाले ने, सब कुछ किया। हाँ, आईटी की बहुत बड़ी कंपनी है इनकी। ठीक है, सुनो, जहां जहां प्रॉफिट दिखा वहां घुस जाओ, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मेन मकसद होता है पैसा, जहां दिखे पैसा वहीं चले जाओ। तो इससे क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन। तो लिखो फटाफट जल्दी से, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। Of production, where there is a profit, that product will be produced. In privatization, will be produced in privatization. अच्छा, इससे क्या होगा बताओ फिर? डाइवर्सिफिकेशन से होएगा क्या? इससे भी कुछ होएगा, फायदा तो मिलेगा कुछ। क्या मिलेगा? है विच लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ, है ना? जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, विच लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ, विच लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ, और एक बड़ा काम पता है, सबसे बड़ा बेनिफिट। ऐसा कुछ पब्लिक सेक्टर की, मतलब पब्लिक कंपनीज के बेटे, पब्लिक करप्शन, चोरी, बेईमानी काम करने की, तभी तो अब क्यों करना पड़ा प्राइवेटाइजेशन। ये पब्लिक सेक्टर वालों ने क्या किया था, अभी पढ़ेंगे ना हम। पब्लिक सेक्टर वालों ने क्या किया, हमें क्यों लाना पड़ा प्राइवेटाइजेशन। 1948 से लेके 91 तक क्या था? पब्लिक सेक्टर। और हमारे हालात क्या कर दिए उन्होंने? हम मरने वाले थे, 14 दिन का पैसा बचा हमारे पास पूरे देश के अंदर, है? कितने दिन का? मनमोहन सिंह ने किया था। मनमोहन सिंह ने किया नहीं था, करवाया गया था। जबरदस्ती साइन करवाया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म। और किसने कहा था मालूम? वर्ल्ड बैंक ने। क्यों, किस शर्त पे? जब $7 मिलियन हमें को लोन दिए थे, तब शर्त रखी थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में साइन करो, पैसा ले जाओ, नहीं तो डूब जाओ। ब्लैक लिस्ट हो जाता है इंडिया अगर ये हालात हमारे रह जाते, उस टाइम पैसा ना मिलता। ठीक है जी, जैसे आज पाकिस्तान है ग्रे लिस्ट में, हम सीधे ब्लैक में चले जाते हैं। आ जाओ अगला लिखो। सबसे बड़ा बेनिफिट मालूम है? देखो सुनो मेरी बात, पहला बेनिफिट क्या पढ़ा आपने? सेल्फ इंटरेस्ट ओवर, दूसरा, तीसरा, कितने पढ़ लिए? अच्छा, एक और बताओ अपने आप सोच के। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहा प्राइवेटाइजेशन का? आपसे डिपेंड, आपके ऊपर लगता है वो। हाँ, आपके ऊपर, क्योंकि आप सब कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर। हाँ, एक और बेनिफिट ऐसा है जो आपके ऊपर लगता है, आपके नाम से। वैरायटी तो मिल गई, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, क्वालिटी भी हो गई, मॉडर्नाइजेशन पे हमने पढ़ ली, हो गया, क्वालिटी भी अच्छी मिल गई। हाँ जी, आगे है लिखो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अरे मैंने बोला था, मैंने ये बोला था, अभी बोला है, मैंने बोला था। लिखो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देखो सुनो ना, जब से प्राइवेट हुई कंपनी, मालूम है क्या हुआ? आपको फोन भी आ जाता है, भैया आपने गाड़ी सर्विस नहीं कराई, आ जाओ ना प्लीज। आ जाओ ना। है? और पहले गाड़ी लेने के लिए साल लाइन में लगना पड़ता था, टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए 1 साल की वेट करनी। अब नहीं ले रहे हो क्या फोन कनेक्शन, किसी और को दे दे क्या? अभी ऐसे करके पूछते हैं। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। पता है क्यों? 1 मिनट, मालूम है क्यों ऐसा हुआ? मालूम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, सुनो इधर, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जहां प्राइवेट भी हो और पब्लिक भी हो, जो कंज्यूमर होता है ना, कंज्यूमर या कस्टमर, वो क्या होता है मालूम? कस्टमर इज किंग। कस्टमर इज किंग इन दिस इकोनॉमी। इसीलिए अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो प्राइवेटाइजेशन फेल। तो इसीलिए ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, लिखो इसके अंदर जल्दी से।
प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. High level of consumer satisfaction implies wider choice and better quality of life. Wider choice मतलब बहुत सारी गुड्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है जी. मालूम है अभी एक नया कंसेप्ट आप पढ़ोगे बिजनेस स्टडी के अंदर, सेल्स एंड मार्केटिंग. आप पढ़े होगे, आप पीछे पढ़ा आपने 11th क्लास में, नहीं यहाँ भी पढ़ोगे 12th में. तो दो चीजें होती हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग. हमारा जो पहले था ना 1991 तक का ट्रेंड, वो सेल्स का ट्रेंड था. बोलते थे कुछ भी बेच दो, सेल्स जो बनाओगे बिक जाएगा, क्योंकि बनाने वाले कम थे और खरीदने वाले बहुत ज्यादा थे. बनाने वाली कंपनियां कम थी और उनको बायर ज्यादा थे, सेलर कम थे. लेकिन उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया. अब सेल्स नहीं करता कोई भी. अब कंपनी में सेल्स स्टाफ नहीं होता. मालूम कौन सा स्टाफ होता है? मार्केटिंग स्टाफ. सेल्स और मार्केटिंग में यही फर्क है. सेल्स का मतलब होता है प्रोडक्ट बेच देना, और मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट नहीं बेचना, कस्टमर को अपना बना लेना. ये मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब सेल्स करने के बाद भी कस्टमर को सेटिस्फाई रखना. इसलिए जब आप गाड़ी परचेज करते हो और घर आ जाते हो, आपने पेमेंट कर दी, गाड़ी आपके घर में आ गई, फिर भी आपको अगले कई सालों तक फोन आते रहते हैं सर्विस के लिए. आपसे पूछा, आजकल तो फोन करके पूछते हैं सर्विस के बाद, आपकी गाड़ी सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. यहां तक भी पूछने लग गए, मालूम है? पूछते हैं ना फोन करके, यहां तक. इसे कहते हैं मार्केटिंग. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग. दुकान पे आप गए, सामान बेचा, आप कौन मैं कौन, चल दफाओ, दैट इज सेल्स. लेकिन सारी उम्र का रिश्ता आपके साथ बना लेना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक कंसेप्ट ऐड होता है, सेलिंग ऑफ गुड्स प्लस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, दैट इज बिकम मार्केटिंग. जहां सिर्फ सेलिंग ऑफ गुड्स है, दैट इज कॉल्ड सेल्स. और जहां साथ में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऐड हो गया, 11th में भी इसका टॉपिक आएगा, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. हाँ, मार्केटिंग है ना 11th में, थोड़ा सा बीएसटी में. नहीं, वो पीछे बैठा, उसको बता. देखिए, आ जाओ. ये हो गए हमारे गेन्स, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट. अब लिखो नेगेटिव इम्पैक्ट. लिखो जल्दी से. अब कुछ नेगेटिव भी होगा भैया, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा. लिखो नेगेटिव इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट, डीमेरिट्स, कुछ भी कह सकते हो. लिखो नंबर 1, इग्नोर. सबसे पहला लिखो इग्नोर वीकर सेक्शन. वीक सेक्शन जो है, मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो गरीब लोग हैं, उनको इग्नोर कर दिया था प्राइवेटाइजेशन के अंदर. उनकी कोई वैल्यू नहीं. ठीक है जी. लिखो प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. मालूम है ना क्या होती है मार्केट फोर्सेस? डिमांड एंड सप्लाई. इट मीन्स only those goods are produced which can be sold in the market, या which have demand in the market. Which have demand in the market. In that case, the weaker section of the society, is ignored. ठीक है जी. जहां उसको प्रॉफिट मिलेगा वही चीज बना के वो बेचेगा. अभी गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, उसको सस्ता सामान चाहिए, कोई नहीं बनाएगा.
है ना, उसके पास पैसे नहीं तो नहीं है भैया, मत खरीद, जो खरीद सकता है वो खरीद ले। ये प्राइवेटाइजेशन का पहली बात है। लिखो दूसरा वाला, नंबर 2, सेल्फ इंटरेस्ट गिवन अनड्यू एडवांटेज। सेल्फ इंटरेस्ट गिवन अनड्यू एडवांटेज। यस, एडवांटेज, यस, अनड्यू एडवांटेज, DUE, अनड्यू एडवांटेज। ठीक है जी, मतलब बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल गई इसको, किसको, सेल्फ इंटरेस्ट को। यानी सोशल इंटरेस्ट के बारे में हम भूल ही गए कि गरीब कैसे खाना खाएगा, उसके बारे में हम भूल ही गए। सब कुछ इसके बारे में सेल्फ इंटरेस्ट, और पैसा कमाओ और पैसा कमाओ, लेकिन गरीब के बारे में सोचना छोड़ दिया। इसीलिए आप देखो आज की तारीख में हमारी इकोनॉमी कौन सी है मालूम है? अब इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है मालूम है? मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने पहले सोशलिस्ट से स्टार्ट किया था, 48 के अंदर जो बिल पास हुआ था, याद है आपको? आईपीआर से पहले, आईपीआर 1956 से पहले जो बिल पास हुआ था वो कौन सा था? सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हम कौन सी पे चल रहे हैं? अब बीच में कहा आए थे हम? प्राइवेट वाली के ऊपर, जब सब कुछ प्राइवेट को दिया था हमने। ऐसा हमने करके देखा है। 1991 जब रिफॉर्म लाए थे ना, कुछ टाइम के लिए हम प्राइवेट बने थे, सब कुछ प्राइवेट हाथों में, एवरीथिंग प्राइवेट हाथों में करने की कोशिश हमने की थी। लेकिन अब फिर हम मिक्स में आए। अब फिर दोबारा से 2020 के बाद अब फिर हम धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां बंद कर रहे हैं और किस तरफ चल रहे हैं? पब्लिक कंपनियां बंद कर रहे हैं और किस तरफ चल रहे हैं? प्राइवेट की तरफ। तो ये सर्कल घूमता है, ये सर्कल ऐसे ही घूमेगा, हम ऐसे ही ट्राइयां करते रहेंगे। ठीक है जी, चलो लिखो जल्दी से, इसमें छोटा एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखो आप। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी लिखो, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी in which social interest is very high, is left out in privatization, ठीक है जी। चलो बस इतना ही लिखो, और ये हो गया आपका कौन सा? बैड इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बस इतना ही, ठीक है जी, 2 लिखने थे, ज्यादा नहीं। चलो